फिर हाइबरनेट क्या है? इट इज अ टूल, एक टूल है फॉर ORM। कौन सा टूल है वो? ORM टूल है। हाइबरनेट इज ORM टूल। ORM मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो जावा में जो ऑब्जेक्ट है, और ये क्या, रिलेशनल। रिलेशनल मीन्स रिलेशनल डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल माई एसक्यूएल, ओके, ओरेकल। रिलेशनल मीन्स रिलेशनल डेटाबेस। एम मीन्स मैपिंग। तो हमारे एप्लीकेशन में जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आईडी, रोल नंबर, क्लास, ये सब क्या ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना है? स्टोर करवाना है इन द रिलेशनल डेटाबेस। बट दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट है। एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, रिलेशनल में इन टर्म्स ऑफ टेबल, रोज एंड कॉलम से। ठीक है, तो दोनों का मैपिंग होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मैपिंग किसका? ऑब्जेक्ट को स्टोर किस में करवाना है मुझे? रिलेशनल डेटाबेस में करवाना है। जावा में जो ऑब्जेक्ट्स है उसको कहाँ पे स्टोर करवाना है? इन द रिलेशनल डेटाबेस। तो ये कैसे होता है? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, ORM टूल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल कौन सा है? हाइबरनेट है। हाइबरनेट क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल है। ओके, एंड वन मोर थिंग, हाइबरनेट जो इट इज ORM टूल, जो ORM में जो भी मेथड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, so that all is defining JPA, Java Persistence API, JPA, okay, Java Persistence API. So JPA, it is not a tool. JPA is just a specification. JPA, Java Persistence API, it is just a specification. Okay, specification for the persistent data. ठीक है, परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज के लिए। डेटाबेस में अगर तुमको परसिस्टेंट डेटा स्टोर करवाना है इन अ परमानेंट वे, ठीक है, तो उसमें डिफाइन किया गया है JPA में। और JPA का जो स्पेसिफिकेशन में जो चीज डिफाइन है वो इम्प्लीमेंट हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, हाइबरनेट टूल। क्योंकि जो भी स्पेसिफिकेशन होता है उसमें कुछ खुद एक्शन खुद नहीं ले सकता स्पेसिफिकेशन वाला चीज। तो JPA स्पेसिफिकेशन है, एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है? JPA स्पेसिफिकेशन में परसिस्टेंट डेटा कैसे स्टोर करना चाहिए डेटाबेस में वो डिफाइन है। और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है? JPA का जो मेथड्स, फील्ड जो भी है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है विद दिस हाइबरनेट टूल। ओके, ओके, तो हाइबरनेट क्या है? ORM टूल है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल है। So in hibernate architecture, this is important. Okay, हाइब्रिड आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स है इंपॉर्टेंट। क्या क्या कंपोनेंट्स है? सेशन फैक्ट्री, ट्रांजैक्शन फैक्ट्री। सी ये जावा एप्लीकेशन है, दिस इज जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन में परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ओके, और दिस इज डेटाबेस। तो जावा एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे स्टोर करवाने? इन द डेटाबेस। तो टू स्टोर द जावा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस, ये सब कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, लाइक सेशन फैक्ट्री, ट्रांजैक्शन फैक्ट्री, कनेक्शन प्रोवाइडर, सेशन, ट्रांजैक्शन। और ये क्या? इंटरनल API है यूज बाय हाइबरनेट। हाइबरनेट, यहाँ पे देखो जावा एप्लीकेशन है, ये हाइबरनेट के ऑब्जेक्ट्स है ये। और ये कुछ API है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, कुछ इंटरफेस है, लाइक JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, JNDI, जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस, JTA, जावा ट्रांजैक्शन API। ठीक है, तो ये सब API क्या करता है? हेल्प करता है डेटाबेस से कनेक्शन के लिए। 3 API यूज हुआ है, नेमिंग एंड डायरेक्टरी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड जावा ट्रांजैक्शन API। ठीक है, और ये कंपोनेंट्स और यू कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ हाइबरनेट है। You should know the meaning of these objects. What is the use of session factory, then transaction factory?
फिर सेशन फैक्ट्री और सेशन दोनों में डिफरेंस ये है, सेशन ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। तो सेशन क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, विद द हेल्प ऑफ सेशन ऑब्जेक्ट वी कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस। ओके, तो इट इज अ सेशन जो है, सेशन के अंदर फर्स्ट लेवल कैश स्टोर होता है, फर्स्ट लेवल कैश दैट इज मैंडेटरी। सेशन ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर है, फर्स्ट लेवल कैश स्टोर है, एंड दैट इज फर्स्ट लेवल कैश इज मैंडेटरी। ओके, एंड वन मोर थिंग, सेशन ऑब्जेक्ट शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट? और सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जेडीबीसी कनेक्शन स्टोर है। क्या है सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर, जेडीबीसी कनेक्शन है। ओके, एंड सेशन फैक्ट्री में सेकंड लेवल कैश रहता है। कौन सा लेवल, सेकंड लेवल कैश, दैट इज ऑप्शनल। ये दोनों में डिफरेंस ये है, ये फर्स्ट लेवल कैश मैंडेटरी स्टोर करता है, एंड सेशन फैक्ट्री सेकंड लेवल कैश दैट इज ऑप्शनल। ओके, देन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइज द एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइज द एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ऑप्शन है सेशन फैक्ट्री, सेशन, ट्रांजैक्शन, कनेक्शन प्रोवाइडर। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइज द एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क। देन कनेक्शन प्रोवाइडर, कनेक्शन प्रोवाइडर क्या करता है, फैक्ट्री ऑफ जेडीबीसी कनेक्शंस, जो भी जेडीबीसी कनेक्शंस के लिए मतलब जावा जावा एप्लीकेशन को मुझे कनेक्ट करना है विद द डेटाबेस। ठीक है, तो जो भी मेथड्स और फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो कनेक्शन प्रोवाइडर में, लाइब्रेरी फाइल, कनेक्टर फाइल। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू कनेक्ट एप्लीकेशन विद द डेटाबेस। ये जेडीबीसी कनेक्शन जावा डेटाबेस कनेक्शन के लिए हेल्प करता है, फैक्ट्री ऑफ जेडीबीसी कनेक्शन है। ओके, देन ट्रांजैक्शन फैक्ट्री, सी यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन फैक्ट्री है। ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइज द एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, कितना वर्क हुआ है। और ट्रांजैक्शन फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये वर्क डिफाइन करता है, एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क, और ये क्या है, फैक्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए उसमें वो ये ट्रांजैक्शन रहेंगे ट्रांजैक्शन फैक्ट्री में। ओके, ये सबका मीनिंग पता होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ हाइब्रिड आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। सेशन फैक्ट्री, सेशन, ट्रांजैक्शन, कनेक्शन प्रोवाइडर एंड ट्रांजैक्शन फैक्ट्री। देन टू, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, एचक्यूएल एंड एचसीक्यूएल। एचक्यूएल हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज एंड एचसीक्यूएल हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी जो है, एचक्यूएल एंड एचसीक्यूएल। ओके, तो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज इज सेम एज एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल की तरह ही ये, बट हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज इट डजंट डिपेंड ऑन द टेबल ऑफ द डेटाबेस। किस पे डिपेंड है ये, इंस्टेड ऑफ टेबल नेम यहाँ पे क्या यूज होता है, क्लास नेम यूज होता है एचक्यूएल में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेबल नेम, अभी एसक्यूएल में हम लोग टेबल नेम यूज करते हैं, क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। ये सिंटैक्स ना एसक्यूएल का, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन जो भी फील्ड से वो पास करते हैं। बट इन एचक्यूएल इट डजंट डिपेंड ऑन द टेबल नेम, क्या यूज होता है इसमें, क्लास नेम। हाइब्रिड क्वेरी लैंग्वेज में क्लास नेम इज यूज इंस्टेड ऑफ टेबल नेम। ओके, ओके, तो इन हाइब्रिड क्वेरी लैंग्वेज एचक्यूएल में क्वेरी इंटरफेस यूज हो रहा है। कौन सा इंटरफेस, क्वेरी इंटरफेस। ठीक है, तो क्यों, व्हाट इज द यूज ऑफ क्वेरी इंटरफेस, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेरी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉल द क्रिएट क्वेरी मेथड, वी कैन कॉल द क्रिएट क्वेरी मेथड। सो टू क्रिएट द क्वेरी, क्वेरी को क्रिएट करने के लिए दिस क्रिएट क्वेरी मेथड इज यूज। ओके, क्वेरी को क्रिएट करने के लिए क्रिएट क्वेरी मेथड इज यूज। तो क्रिएट क्वेरी मेथड कैसे होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेरी बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेरी कैसे ऑब्टेन्ड होगा, बाय कॉलिंग दी क्रिएट क्वेरी मेथड।
सेशन इंटरफेस का। लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। ये क्वेरी इंटरफेस है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया क्वेरी। तो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट क्वेरी मेथड किसका है, सेशन, ठीक है, सेशन के साथ में इसको यूज किया जाता है। तो सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी फ्रॉम ईएमपी, फ्रॉम ईएमपी इज द क्लास नेम, ईएमपी क्या है, क्लास नेम है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जाम्पल ऑफ एचक्यूएल टू गेट ऑल दी रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, जितने भी रिकॉर्ड्स है, तो 100 या 50 कितने भी रिकॉर्ड्स है वो फेच करना है। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, क्वेरी क्रिएट हो रहा है। जैसे हम लोग नहीं करते क्रिएट टेबल, टेबल नेम में फील्ड्स पास करते, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हम लोग वी आर यूजिंग दी क्वेरी क्लास, इसको ऑब्जेक्ट बना दिए, देन सेशन ऑब्जेक्ट के साथ में क्रिएट क्वेरी मेथड, देन फ्रॉम क्लास नेम। तो इंस्टेड ऑफ टेबल नेम क्लास नेम यूज हुआ है एंड क्रिएट क्वेरी मेथड, क्रिएट टेबल के प्लेस पे क्रिएट क्वेरी मेथड इज यूज। ओके, दैट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। क्वेरी इंटरफेस प्रोवाइड्स मेनी मेथड्स, क्वेरी इंटरफेस में बहुत सारे मेथड्स है, सिर्फ क्रिएट क्वेरी नहीं है, बहुत सारे, एग्जीक्यूट, अपडेट, लिस्ट। ओके, अगर लीस्ट मेथड यूज करेंगे तो इट रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ ऑल द रिलेशन एज ए लिस्ट, जितने भी प्रेजेंट है डेटाबेस में रिकॉर्ड्स, वो फेच करने की लिस्ट मेथड इज यूज, ठीक है। देन सेट मैक्सिमम रिजल्ट कब यूज करेंगे, इफ यू वांट टू लिमिट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर तुमको 10 रिमूव करना है या 15 रिमूव करना है, अगर एक रिस्ट्रिक्शन पुट करना है तो सेट मैक्सिमम रिजल्ट। These are important methods, execute, update, it is used to execute the update or delete query, ठीक है, अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। देन लीस्ट मेथड, फिर ये वाला मेथड सेट मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है, दिस थ्री मेथड्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, एचसीक्यूएल, एचसीक्यूएल स्टैंड्स फॉर हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो एचसीक्यूएल, सी एचक्यूएल जो था उसके हेल्प से हम लोग क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पर एचसीक्यूएल में क्या स्पेसिफिकली दिया है, अगर मुझे रिकॉर्ड फेच करना है, ये टू फेच द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब कुछ कंडीशन प्लेस करके रिकॉर्ड को तुम फेच कर सकते हो। एचसीक्यूएल किस पे बेस्ड है, इट इज यूज्ड टू फेच द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, okay. For example, if you want to retrieve all the records of a table whose salary is greater than 50,000, okay. टेबल से कौन सा रिकॉर्ड फेच करें जिसका सैलरी 50,000, ग्रेटर देन 50,000, तो मींस यू वांट टू अप्लाई द क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर क्राइटेरिया अप्लाई करना है तो एचसीक्यूएल इज यूज, ठीक है। तो एचसीक्यूएल प्रोवाइड्स मेथड्स टू ऐड क्राइटेरिया, इसमें कौन से मेथड से क्राइटेरिया ऐड करने के लिए मेथड से, ओके। तो एचसीक्यूएल में क्राइटेरिया इंटरफेस इज यूज, एचक्यूएल में कौन सा इंटरफेस देखे हम लोगों ने, क्वेरी इंटरफेस। एचसीक्यूएल में कौन सा मेन इंटरफेस है, क्राइटेरिया इंटरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्राइटेरिया इंटरफेस यूज करेंगे हम लोग एंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्राइटेरिया का, ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइटेरिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉलिंग दी क्रिएट क्राइटेरिया। वहां पे क्या था, क्वेरी इंटरफेस था तो क्रिएट क्वेरी, यहाँ पे क्राइटेरिया इंटरफेस है तो क्रिएट क्राइटेरिया। इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर, क्राइटेरिया इंटरफेस है तो कौन सा मेथड है यहाँ पे, क्रिएट क्राइटेरिया, ओके। See, the commonly used methods of criteria interface are as follows. क्राइटेरिया अगर तुमको कुछ ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, ऐड मेथड इज यूज्ड, यहाँ पे पैरामीटर में तुम पास कर सकते हो क्या कंडीशन है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ऐड रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऐड करने के लिए ऐड मेथड। देन ऐड ऑर्डर, अगर तुमको स्पेसिफाई करना है ऑर्डरिंग, ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर,
ऑर्डरिंग के लिए ऐड ऑर्डर, ऐड ऑर्डर, ओके। देन सेट फर्स्ट रिजल्ट, सेट फर्स्ट रिजल्ट में यू कैन स्पेसिफाइज द फर्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू बी रिट्राइव, फर्स्ट नंबर पे कौन सा रिकॉर्ड रिट्राइव करना है, तो वो सेट फर्स्ट रिजल्ट अब ब्रैकेट में वो पास कर सकते पैरामीटर। देन सेट मैक्सिमम रिजल्ट, ये सेम ही है जो एचक्यूएल में भी था, सेम यूज यहाँ पे भी है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी रिट्राइव, कितने नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड रिट्राइव करना है। देन लिस्ट क्या करेगा, जितने भी लिस्ट प्रेजेंट है उसको रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। तो ये 5 याद रखो, स्टार्टिंग के 5।